सॉल्यूशंस ऑफ ऑब्लिक ट्रायंगल्स के ऊपर बात करेंगे और इसमें जो हमारा केस आ रहा है वो ये है कि व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड टू एंगल्स आर गिवन, मतलब कि इस तरीके से हो कि एक साइड और अगर दो एंगल्स हमें गिवन हो, ठीक है। तो चलें हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि एक साइड जो हमें गिवन है वो है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास एंगल्स गिवन है, फर्ज कर लेते हैं कि एक एंगल जो हमें गिवन है वो बीटा है और एक एंगल जो हमें गिवन है वो गैमा है। और इनकी मेजरमेंट जो है, चलें बीटा जो एंगल है वो 45 फर्ज कर लेते हैं डिग्री है, और जो हमारे पास गैमा एंगल है वो फर्ज कर लेते हैं कि वो हमारे पास 65 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये बात आप जानते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगल्स का सम, यानी जब हम स्टार्ट लेंगे तो हम ये बात पहले लिखेंगे एक ट्राइंगल के हवाले से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ये किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ठीक है। तो फिर इसमें अल्फा तो हमें नहीं पता, लेकिन बीटा जो एंगल है ये कितना है जी, ये है 45 डिग्री और जो गैमा एंगल है 65 डिग्री है। तो ये इक्वल है किसके जी, 180 के। अब इन दोनों का सम करें तो ये 110 बनता है, ठीक है। अल्फा यहाँ पे आएगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका तो 110 डिग्री अगर दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया जाए, यहाँ भी और यहाँ भी 110 डिग्री से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मतलब यहाँ पे अल्फा एंगल रह जाएगा, जबकि यहाँ पर 70 डिग्री आ जाएगा। तो हमें अल्फा एंगल भी मालूम हो गया, ठीक है। अब देखें, अब हमने जो फार्मूला यूज करना है उसके हवाले से अगर आप देखें तो हम लॉ ऑफ साइंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ साइंस क्या होता है जी, कि इसमें हम रेशो लेते हैं, इस ए साइड है इसकी रेशो लेंगे साइन ऑफ अल्फा एंगल से, ठीक है। जो बी साइड है इसकी रेशो लेंगे साइन ऑफ बीटा से, और जो सी साइड है इसकी रेशो लेंगे साइन ऑफ गैमा से, ठीक है। अब हमें एंगल्स तो तीनों पता है, तो इस वक्त अगर मैंने फर्ज करें बी साइड मालूम करनी है तो मैं इन दो रेशियोज को आपस में इक्वल ले लूंगा, ठीक है। और अगर मैं सी साइड ढूंढना चाहता हूं तो मैं इस रेशियो को इससे बराबर कर दूंगा तो मुझे सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलें पहले हम इन दो रेशियोज को कर लेते हैं इक्वल, ठीक है, और इधर से एक रिजल्ट बनाते हैं अपना। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा ए ओवर साइन अल्फा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओवर साइन बीटा के, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला उसको भी साथ ही लेके चलते हैं जी, इसको हम लिख लेते हैं साइन ए ओवर साइन अल्फा, सॉरी यहाँ पर लिखना था ए ओवर साइन अल्फा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा सी ओवर साइन साइन गैमा के, ठीक है जी। अब देखें हम यूं बात करेंगे कि ए जो है, ए हमने कितना फर्ज किया था इसको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू चलें लिख लें पहले, ए की जगह 10 साइन अल्फा एंगल कितना था जी, एंगल था कितना 70, ठीक है। यहाँ पर हम 70 लिख लेते हैं, सभी साइड हमने मालूम करनी है, और साइन ऑफ बीटा, बीटा कितना एंगल है जी, बीटा 45, ठीक है, डिग्रीज में है, चलें यहाँ डिग्री शो कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी 10 ओवर साइन 70 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा, गैमा कितना एंगल है जी, 65 डिग्री है, ठीक है। ये अब इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 10 ओवर साइन 70, साइन 70 की वैल्यू देखते हैं जी क्या होती है, 70 पर साइन की वैल्यू, ये साइन फंक्शन है, ठीक है, यानी 0.9396 है, राउंड अप करना पड़ेगा, 0.9397 कर लें, 9397, ठीक है। यही सेम वैल्यू इधर भी आएगी, ठीक है। इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इधर क्या है जी, इक्वल टू बी, बी तो हमने मालूम करनी है साइड, अब साइन 45 की वैल्यू लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर सी ओवर साइन 65 की वैल्यू, चलें पहले हम साइन 45 देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 45 पे साइन फंक्शन ये है 0.7071 0.7071, ठीक है। अब देखें हमें b मालूम करना है, हम यूं भी लिख सकते हैं b ओवर 0.7071, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 10 डिवाइडेड बाय 0.9397 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब 10 से चलें इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। b ओवर, b को मैं जरा प्रॉपर लिखूं, b नहीं पढ़ा जा रहा, b डिवाइडेड बाय 0.7071, अच्छा जी। अब देखें 10 को अगर हम डिवाइड करें, 10 डिवाइडेड बाय 0.9397
7। तो ये आंसर आता है हमारा 10.64169। मतलब इसको राउंड अप कर लें अगर, चलें अगर हम इसमें डेसिमल प्लेस ही ना रखें तो ये 10.6 है, इसको राउंड अप करेंगे 11 बन जाएगा, अप्रोक्सीमेट 11 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आखिर में हम एक वर्ड लिख देंगे अप्रोक्सीमेट, हम ये आंसर ले रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंबल भी यूज कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन का। सेम यहाँ भी फिर अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू हम ले रहे हैं, ये 11 जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सी ओवर। अच्छा जी, अब साइन 65 की वैल्यू हमने लेनी है, साइन 65, क्योंकि साइड को भी हम सॉल्व कर रहे हैं साथ में। तो 65 पे साइन की वैल्यू क्या होती है जी, 0.93, सॉरी 9063 है, 9063, 9063, यहाँ भी 9063। अब देखें यहाँ से अगर हमने बी मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा, 0.7071 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.7071 से, और यहाँ भी 0.7071 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये तो आपस में एट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे। और जबकि हमारे पास दूसरी जो साइड है यहाँ पर b जो है, b इज इक्वल टू 11 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, 11 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 0.7071 से, ठीक है, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है 0.7071 से, तो ये हमारे पास कितना आता है 7.7781, 7781 सेंटीमीटर्स। तो ये अप्रोक्सीमेट है। और इसी तरीके से जो हमारी अब सी साइड है, इसको अगर हमने मालूम करना है तो यहाँ पे 0.9063 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 0.9063 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर भी। अब यहाँ पर जो 11 है इससे हमने मल्टीप्लाई करना है किसको, 11 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई बाय 0.9063, ठीक है, तो ये कितना आता है 9.9693, 9.9693, 9693, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेट है, मतलब और ज्यादा इसको अप्रोक्सीमेट करें तो ये अप्रोक्सीमेट 10 है सेंटीमीटर, क्योंकि राउंड अप कर लेंगे इसको, 9.9 को 10 कर लेंगे, और 7.7 को अगर और ज्यादा अप्रोक्सीमेट करें तो ये 8 सेंटीमीटर्स में है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो ये ऑब्लिक ट्रायंगल थी उसकी जो अननोन साइड्स थी, अगर हमें दो एंगल्स और एक साइड गिवन हो कोई से भी, तो हम कैसे, जो हमने लॉ ऑफ साइंस पढ़े हैं या अगर कोसाइंस लॉ भी अगर हम अप्लाई करते तो मतलब जो सूटेबल है उस वक्त के लिए, हमने देखना है सिचुएशन के मुताबिक कौन सा फार्मूला बेस्ट रहेगा, और वो हम अप्लाई करते हुए सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे।